हेलो। जी जी संजीव भाई कैसे हैं। बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास झकास। सनातनी भाई हैं प्यारे भाई। जी जी, सनातनी। ठीक हो गया भाई। अगर आप कोई ओके। बात रखना चाहें, कोई इस्लाम के बारे में प्रश्न हो, आप रख सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक वो मैंने सुना था, आई थिंक वो हदीस थी, हम्म, सुना निसाई 3175। तो मेरे को उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी इसके बारे में। ये बहुत अच्छा किया संजीव भाई। इस तरह हम चाहते होते हैं कि रेफरेंस अगर साथ हो ना, जिस तरह आपने दे दिया था, हम्म। तो उससे चीजों को समझना ढूंढना बड़ा किधर गया 3175 जी। ये हदीस है जिसको आमतौर पर दोस्तों गजवा हिंद के लिए नहीं पेश किया जाता, ये को पेश करते हैं गजवा गजवा। हाँ हाँ, तो वो वो वही हाँ, वही। हाँ गजबा गजबा जी। तो जी भाई ये तो हदीस है। इसमें ऐसे ही ये क्या सच में लिखा है कि वो इंडिया पे अटैक करना है या ऐसे कुछ? नहीं, वो पढ़ लें, आप पढ़ें पहले। पढ़ तो नहीं पढ़ा है कि नहीं आपने? The messenger of Allah said, "There are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire: the हम्म, group that invade India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him." जी जी ठीक है। कि वही है कि इसमें यही लिखा हो कि दो ग्रुप हैं जो जिसको वो अल्लाह उसकी फायर से वो बचाएंगे। जो हम्म, एक तो है वो जो इंडिया पर अटैक करेगा, इन्वेड करेगा, और हम्म, दूसरा दूसरा ये पता नहीं कौन है, ईसा बिन मरियम। वो उसके बारे में नहीं पता कुछ। हाँ इसे भी मरियम ठीक है। अच्छा अब हम करते इसलिए हैं, इस तो हदीस को आपको खोलते हैं। हाँ इसलिए तो मैं ठीक। पूछ रहा जी जी ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? गजवा, गजवातल हिंद है ना, ये देखें। हूँ। ये लैंग्वेज मेरे को नहीं आती, ये कौन से ये वाली तो आती होगी, ये वाली। हाँ जी, जी जी। ये 80 ठीक 80 है। नंबर का आता है आरएसएस के पेपर में ये क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, ये बड़ी, इसके ऊपर तो बड़ी स्टडी और बड़ी तैयारी होती है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये देखिए, द बैटल एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया। अब ये हदीस है आपके सामने, हमने रख दिया, इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। वैसे पहले भी एक दो बार हमने इस पे बात की हुई है, एक भाई थे मगर सरसरी थी इस हदीस को। अब इसी को रख कर हम सामने बात करते हैं, ठीक है। ओके ओके। दो ग्रुप्स का जिक्र मिल रहा है, इससे एक चीज पता चलती है कि ये एक प्रोफेसी है, एक हुक्म नहीं है। मानते हैं, यहां से ही पता चल रहा वो तो अभी आपको मालूम होगा ज्यादा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ क्या है वो। है। बस ठीक है ठीक है। ये एक प्रोफेसी है, हुक्म नहीं है। दो चीजों में फर्क समझा आपने? प्रोफेसी में और हम्म। हुक्म। ऑर्डर में फर्क होता है। ठीक है। प्रोफेसी का मतलब होता है ऐसा भविष्य के अंदर होगा, ठीक है। ऐसा भविष्य के ठीक अंदर है। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ऐसा होगा, और हिंद को पता कर लिया जाएगा। हिंद को यानी हिंदुस्तान पर हुकूमत आ जाएगी, पावर हासिल कर लेंगे, एक ग्रुप उस पर अटैक करेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी और वो वहां पर लड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ठीक है। प्रोफेसी। देयर आर टू ग्रुप, इस तरह देख सकते हैं, देख ये इसाबतानी मिन उम्मती अहरजुहुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तगजुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम। अब कुछ लोग कह सकते हैं ये तुम कहां से कह रहे हो कि ये प्रोफेसी है, बल्कि इसमें तो कहा जा रहा है कि वो हिंद का गजवा करेगा वो ग्रुप, तो ये प्रोफेसी कहां से हुई? ये दूसरी इसकी वजह से, ये जो आप कह रहे थे ना, ये ईसा इब्न मरियम वाला, ये हम्म। ईसा इब्न मरियम, इससे पता चलता है ये प्रोफेसी है, ठीक है। प्रोफेसी का क्या मतलब है, कैसे पता चला? हिंद तो आज मौजूद है, ठीक है। हम्म। हिंद, हिंदुस्तान तो आज भी है, मगर हम्म। ईसा इब्न मरियम आज मौजूद नहीं है, और ना पहले थे 1300 साल में। अगर इसका मतलब ये होता कि ये गजबे करने हैं, ऐसे ही कि हर समय के लोग ये गजवा या भारत को इन्वेड करते रहें, तो फिर ये मानना पड़ना था कि ईसा अलैहि सलाम भी हमेशा से हैं और हमेशा से उनके साथ लोग लड़ते रहेंगे उनके साथ मिलके, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईसा इब्ने मरियम चूंकि एक प्रोफेसी है जो कि फ्यूचर में क़ुर्ब क़यामत के अंदर आएगा, लिहाजा इस गजवे का ताल्लुक भी एक प्रोफेसी के साथ है। एक तो पॉइंट ये समझना है, आपने दो चीजों में अंतर करना है। नंबर वन, किसी चीज का ऑर्डर होना। नंबर दो, किसी चीज का प्रोफेसाइज करना, प्रोफेसी होना। तो अल्लाह के ओके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी स्थिति बन जाएगी जिस स्थिति के अंदर मेरी उम्मत में दो गिरोह होंगे। एक वो जिसको हिंदुस्तान में लड़ना पड़ेगा, और एक वो
तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ लड़ेंगे। दोनों ग्रुप्स क्योंकि सत्य पर, न्याय पर और धर्म पर आधारित होंगे, इसी कारण उनके लिए बड़ी यहां पर शंसा की गई है। अब यहां सवाल एक उठता है, ऑर्डर नहीं है, प्रोफेसी है, तो क्या यह प्रोफेसी पूरी हो चुकी है या अभी होगी? मेरे साथ है संजीव भाई? सुन रहा हूँ। इस बारे में स्कॉलर्स की दो ओपिनियंस हैं। एक कहते हैं कि ये पूरी हो गई और ये टाइम था मोहम्मद बिन कासिम का। वो कहते हैं उस टाइम पर ये प्रोफेसी पूरी हो गई। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया, क्यों नहीं आया, इसके ऊपर हमने डिटेल में प्रोग्राम किया। उसमें बताया कि सरनदीप से क्या मामला, तो वो प्रोग्राम मेरा पड़ा हुआ है, बाय द वे, अगर आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर क्या हालात थे, क्या नहीं थे, एक ओपिनियन क्या कहता है, लोकल्स का ओपिनियन क्या है, सिंध का ओपिनियन क्या है, दूसरे अभी इसमें नहीं जा रहे, बट ओपिनियन सिर्फ आपको मोटा सा या झटका सा ओपिनियन आपको दे रहा हूं। एक ओपिनियन ये है, वो कहता है कि ये हो गए। कुछ इसको जोड़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ, कुछ इसको जोड़ते हैं मुगल सल्तनत जो है उसके साथ, और एक ओपिनियन है वो कहता है नहीं, अभी ये हुआ नहीं, ये फ्यूचर में होगा। और वो पता क्यों कहते हैं? वो कहते हैं देखो, ईसा इब्ने मरियम की जो प्रोफेसी है ना, ये कयामत के बहुत करीब की प्रोफेसी है, बहुत करीब की, अभी तो वो पूरी नहीं हुई। अगर गजवा हिंद पहले हो चुका होता तो ये प्रोफेसी भी फिर करीब होनी थी पूरी होने की। इसका मतलब है अगर ये प्रोफेसी पूरी नहीं हुई अभी तक, तो इसका मतलब है ये प्रोफेसी का भी कुछ हिस्सा अभी बाकी है। बट ये मगर ये ओपिनियन वीक है, ये जरूरी नहीं। मगर प्रोफेसी का होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ संजीव भाई। प्रोफेसी का क्या होता है, जैसे भविष्य पुराण के अंदर प्रोफेसीज दी गई हैं, भविष्यवाणियां एज इट इज पूरी होना जरूरी होती हैं या उसमें डिफरेंस भी हो सकता है? इसमें सनातन धर्म हो चाहे या इस्लाम हो, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं एज इट इज पूरी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, उस तरह पूरी नहीं होती, उसका डिफरेंस होता है। तो लिहाजा ये एक ऐसा विषय है संजीव भाई जिसको समझना है, गौर से सुनिएगा, जो लास्ट मेरा कंक्लूजन है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर तमाम मुस्लिमों का यूनानिमसली एक ही ओपिनियन होना ये जरूरी नहीं है, सिंपल। लिहाजा आप मुझसे पूछेंगे आपको एक ओपिनियन मिलेगा, आप दूसरे मुसलमान से पूछेंगे उसको दूसरा, क्योंकि ये है ही प्रोफेसी है। तो प्रोफेसी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, उसका टाइम भी नहीं दिया होता, अब है ये कब। ये चीज हुआ क्या, इस्लामोफोबिया के कारण लोगों ने इस वाक्य को, मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। अब देखो, मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं होगा समझाने के लिए। ये सूरत तौबा चैप्टर 9 वर्स 5 और इसका हम निकाल लेते हैं हिंदी अनुवाद। ये आयत उतरी मुशरिकीन मक्का के लिए, जो मक्का में रहते थे। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने पूरा नहीं किया, और 4 महीने का समय उनको देकर कहा गया कि अब चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब जंग होगी, फसाद फैलेगा, फितना होगा, लिहाजा तुम निकलो। अब मैंने ये उदाहरण क्यों दिया था संजीव भाई, इसलिए ये आयत मुशरिकीन मक्का के एक कॉन्टेक्स्ट में उतरी है, मगर आप जगह जगह देखोगे इस्लामोफोबिया फैलने के या फैलाने की नीयत से, उस इंटेंशन से इस आयत को सब जगह पर दिखाकर कहते हैं जैसे हुए अभी वो मुसलमान आएगा, हुए मार देगा, हुए अभी। ओ भाई, आयत आई है उस टाइम के लिए, वो जो मुशरिकीन थे, ना कि इंडिया के हिंदुओं के लिए। ये आयत ही नहीं है, कॉमन सेंस। इसी तरह, ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, इसी तरह जैसे इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर कर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और प्रोपेगेंडा किया गया, वैसे ही सुनन निसाई की उस हदीस को ऐसे बताया गया जैसे एब्सोल्युटली इंडिया के आज के लोगों के लिए बात हो रही है कि ये अब आपने करना है, ऐसे दिखाते हैं कि अब आपने ये करना है। ये एक प्रोफेसी है। प्रोफेसी को कुछ लोग जो ओपिनियन देते हैं वो कहते हैं पहले हो चुका हुआ है, क्या नहीं हुआ, इतिहास में हुआ, अब हो गया वो। आज लोग कहते हैं नहीं, अब उसकी जरूरत ही नहीं है, इतनी सी बात। ठीक है, अब आप इस पर कुछ कहना चाहें जरूर कह सकते हैं। नहीं, इसकी कुरान की तो और भी 2-3 आयतें दिखा रहे हैं जो जिसमें यही की हेट फैलाई गई, ये बता रहे हैं 2-3 और कौन सी? हाँ, और कौन सी है? आपके पीछे एक्स मुस्लिम्स लड़ पड़े हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं शायद कि आप मेरे पास आए हैं। भाई एक वो 66 की 9 है, वो भी बड़ी सर्कुलेट हो रही है। ओके, मैं देखता हूँ, थैंक यू, आपने बताया 66 की
9। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरह अत-तहरीम की आयत है दोस्तों, मदनी सूरत है ये, और इसकी आयत 66 नंबर और आयत है 9। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। ए नबी, ए रसूल, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो क्या बुरा ठिकाना है। हमने ये समझना है कि ये जो कहा गया है कुफ्फार और मुनाफिकीन, वैसे मुनाफिकीन को तो निकाल देते हैं, मुनाफिकीन एक और कैटेगरी होती है, क्योंकि आप इस कैटेगरी के हैं कुफ्फार, तो आपको लग रहा है कि शायद ये आपके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम फोकस करते हैं। जाहिदिल कुफ्फार, कुफ्फार से जिहाद करना है, वगलुज अलैहिम, उन पर सख्ती करनी है, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा है। यहां से लग रहा है कि यार शायद संजीव भाई की बात भी हो रही है, ऐसे ही ना संजीव भाई? ये हाँ वही हेट फैलाया, ये हेट फैलाया जा रहा है। अब हमने देखना है कि ये जो करना है ना, ये किन के साथ करना है। जब इंडिया के अंदर इस आयत को पेश कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर मुस्लिम और हिंदू एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक जो है। जब रूल्स तक बने वो हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जरी बात है, जो रूल्स बने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कोई मुसलमान अगर उसको तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, अगर कोई हिंदू तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। अब हमने ये जानना सिर्फ ये है कि ये कौन है, ये वाले। इसको जानने के लिए हम आएंगे, ये सूरह तहरीम आपने पढ़ी थी ना, ठीक है, तो सूरह तहरीम से 6 पहले यानी 66, तो हम आएंगे 60 पे, पीछे 60 पे जब आप आएंगे ना, तो इसकी आयत भी सेम, कौन कौन सी है, 8 और 9, 8वीं ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी 9। 66 की भी 9 थी, तो 60 की भी आपने 9 पढ़नी है, सेम, आपको पता चल जाएगा। पहले हम पढ़ते हैं 8 ताकि आपको समझ आ जाए। ये 60 की 8 कहती है ये लागू होगी इंडिया के हिंदूज के ऊपर अगर वो कानून ना तोड़ें और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहें। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेंगे तो सरकार उनको सजा देगी जो सरकार ने तय करने हैं। तो 60 की 8 कहता है जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और ना तुम्हें घरों से निकाला उन्होंने, उन लोगों के साथ एहसान करना और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। इसकी थोड़ी और ठेठ हिंदी हम निकालते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ आ सके, ठीक है। नहीं समझ ये अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। अब साफ तौर पर कुरान कह रहा है कि आपने ऐसे कुफार के साथ कुछ भी नहीं करना, वो नहीं लेके आए, ठीक है। अब वो जो लड़ने का कहा गया था वो किन के बारे में कहा गया था, उस टाइम के ऊपर जिनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वो इंसाफ नहीं करते, क्या करते हैं, अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है। अब ये वो सख्ती वाली बात है जो 66 की 6 में है, ठीक है, 9 में, सॉरी 66 की 9 में। अल्लाह तुम्हें उन लोगों से केवल मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग उनसे मित्रता करें वही जालिम हैं। अब ये कहा, ये बेस है। तो तमाम कुफ्फार या तमाम नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ने का कुरान में मैं चैलेंज करता हूं, मैंने कई बार चैलेंज किया हुआ है। जितने एक्स मुस्लिम्स है ना, जितने एक्स मुस्लिम्स, तमाम एक्स मुस्लिम से चैलेंज करता हूं, एक आयत कुरान में पेश करनी है जो किसी इनोसेंट के साथ जिहाद और किताल करने का हुक्म देती हो। इनोसेंट, इनोसेंट कौन होगा? मिसाल के तौर पर नंबर 1 जो नॉन कम्बैटेंट हो, जैसे कश्मीर के नॉर्मल मुसलमान है, यूपी का नॉर्मल मुसलमान है, उत्तराखंड का नॉर्मल मुसलमान है, जिसको थप्पड़ मारा जा रहा है, जिसको गोली मारी जा रही है, कि कश्मीर में जो हुआ तेरे कारण हुआ, वो तो निर्दोष है, नॉन कम्बैटेंट है। कोई एक आयत दिखानी है जो किसी इनोसेंट, नंबर 1 नॉन कम्बैटेंट, नंबर 2 जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता हो, ठीक है, नंबर 3
किसी किस्म का संयोग या सहायता ना करे आपको काटने में, आपको मारने में, आपको जो है घरों से निकालने में, आपको नुकसान पहुंचाने में। कोई एक आयत मुझे पूरी 114 सूरतों के अंदर से एक आयत चाहिए जो इनोसेंट किलिंग को जस्टिफाई या इनोसेंट के साथ किताल फी सबीलिल्लाह करने का कहती हो। मैं आयतें पेश करूंगा तकरीबन 14 आयत कुरान से पेश करूंगा जो किताल फी सबीलिल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आएंगी आपको रीजन देंगी कि क्या हो रहा था और ये क्यों किया गया। 14 आयत, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी एक, ताकि आप ये ना कहो कि यार अपनी तरफ से छोड़ है, अभी 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 के अभी ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, ठीक है, अभी चलते हैं, ताकि आप ये ना कहो यार इसने मुझे चैलेंज तो कर दिया और ऐसे ही भगा दिया। अरे नहीं नहीं, चैलेंज नहीं, वो मेरे को भरोसा है आप में। थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है, आपका ट्रस्ट है। ये किधर गए, ये चैप्टर 22 वर्स 39। जी अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, और निश्चय ही अल्लाह उनकी सहायता की पूरी सामर्थ्य रखता है। ये देखें, अनुमति दी गई, किन को दी गई? जिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और उनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस आज दुनिया मानती है। इसका मतलब है कुरान ने जो किताल फी सबीलिल्लाह के आदेश दिए थे, सिर्फ एक आयत दी है, इस तरह की 14 आयात दे सकता हूं जो बेस में बताती हैं। और याद रखना चाहिए यहां पर आगाज हो रहा है इजाजत का, जिससे आपको पता चलता है कभी किसी इनोसेंट किलिंग की, कभी किसी ऐसी कौम के साथ भिड़ने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी जो आपके साथ डायरेक्ट युद्ध में ना उतरे हों। भाई मेरे पास दो और थी, वो भी उसको भी एक्सप्लेन कर दोगे? जी जी दे दें। कौन सी हैं और कौन सी हैं? एक थी 4 की 89। ये एक्चुअली एक मेरे पास पीडीएफ ही आया था इंस्टा से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलियाआ हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाहि व इन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। ठीक है, थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करो। ट्रांसलेशन, सॉरी। इसमें जो आपको आपत्ति है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक कौम के बारे में कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का। मुशरिकीन मक्का के अंदर कुछ लोग रुक रहे थे जो समझते थे कि हमारी फैमिलीज वहां पर हैं, लिहाजा हमें वहां रुकना चाहिए, हम पीछे रुक जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और तुम लोग वहां पर रुके हुए हो, बजाय इसके कि एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हो। मिसाल के तौर पर कल को वो हम पर अटैक करते हैं, हम अगर जवाबी तौर पर उन पर अटैक करेंगे तो कोलैटरल डैमेज, तुम लोग बीच में जख्मी हो जाओगे, तो युद्ध कैसे लड़ेगा? इंटरनेशनली इसकी मिसाल समझते हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान के माबैन युद्ध छिड़ने की जो है बात चल रही है, ऐसे ही है। जी जी। तो इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तानी जितने इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनके वीजे कैंसिल करके वापस भेज दिया, राइट? जी जी। और पाकिस्तान ने क्या किया, जितने यहाँ पर डेलीगेशंस थे, जितने उनके लोग थे, उन्होंने कहा वाघा बॉर्डर खोल रहे हैं, आप चले जाओ। ऐसे ही हुआ ना? जी जी। क्यों किया? इसलिए किया कि जो साधारण नागरिक हैं, नॉर्मल लोग हैं, इंडिया के पाकिस्तान में आए हुए या पाकिस्तान के इंडिया में आए हुए, ये ना हो युद्ध छिड़े तो लोग उनको काटना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। तो अपनी अपनी जगह पर जाओ। इंडिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया। दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस चीज को फॉलो करता है कि जब किसी कौम, किसी जगह के साथ आपका युद्ध छिड़ जाता है ना, तो वहां के ओरिजिनल लोगों को वापस आना चाहिए उन लोगों के साथ, ठीक है? ये तय पाया था। अच्छा, ट्रांसलेशन पढ़ी थी ना, वो उसमें तो लिखा हुआ था कि ये काफिरों को अपना मित्र ना बनाओ क्योंकि वो अल्लाह को मानते नहीं है, तो ऐसे ऐसे करके। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबिलिल्लाह, यहाँ कहा हुआ है। अच्छा, मगर ये कहा हुआ है मुसलमानों को कि आपने ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना जो लोग हिजरत नहीं कर रहे, राज निकल जाते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो आप मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक आर्मी ऑफिशियल को पकड़ा गया, इंडिया का इंडियन आर्मी ऑफिशियल था, वो खबर भेज रहा था पाकिस्तान को। इसी तरह कोई आप अगर ऐसे लोगों के साथ राब्ता करोगे जिनके साथ युद्ध के अंदर हो, तो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, लिहाजा धोखा हो सकता है। अब आ जाता है यहाँ पर कि क्या
ऐसे काफिरों के बारे में कहा गया है कि जो नॉर्मल काफिर हैं, तो वो मैंने आपको 60 की सूरा 60 वर्स 8 और 9 में बता दिया कि वो काफिर जो आपके साथ युद्ध में नहीं, वो काफिर जो आपके साथ अच्छे हैं, वो काफिर जो आपके साथ डायरेक्ट लड़ाई के अंदर नहीं उतर रहे हैं, वो आपके साथ सुलह सफाई के साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने की, बल्कि उनके साथ न्याय करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, तो कुरान कहता है। ठीक है, ये बात है। तो ये आयत, अच्छा एक और आयत आपने कहा था इसके अलावा, वो कौन सी है? और अभी मेरे को ऐसा तो याद नहीं है, मेरे पास 2-3 थी, ये मैंने पूछ ली वो तो। अच्छा ये भी, ये देखे ना, अगली आयत भी पढ़ लेते। ये कहा जा रहा है कि तुमने उनको दोस्त नहीं पकड़ना, उनके साथ मित्रता नहीं करनी। अब आगे आ जाता है, ये देखिएगा, ये अगली आयत में ना ये बता देते, सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं जिनसे तुम्हारा और उनके बीच कोई समझौता हो, या वो तुम्हारे पास इस देश में आए कि उनके दिल इससे तंग हो रहे हों कि वो तुमसे लड़ें या अपने लोगों से लड़ाई करें। यदि अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर काबू दे देता, फिर तो वो तुमसे अवश्य लड़ते। तो यदि वो तुमसे अलग रहें और तुमसे ना लड़ें और संगी के लिए तुम्हारी और हाथ बढ़ाएं, तो उनके विरुद्ध अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा। वो बता रही है 2 किस्म के नॉन मुस्लिम्स होंगे। ठीक है। बताऊं, सही बताऊं आपको, मेजोरिटी मुस्लिम्स को इन आयात का इस बेस पर पता भी नहीं होगा जितना ये इस्लामोफोब्स फैला फैला कर उनको बता रहे हैं कि ये हमारे लिए आई हैं। वो खुद उनको बता रहे हैं, ये पता क्या, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। जी। वो चुप करके अपना रोजी रोटी कमाई, चुप करके चले गए। ये जानबूझ के पंगा करते हैं, फड्डा करते हैं, फिर बाद में कहते हैं मदनी दौर आ गया। अच्छा खैर, अब फोकस करने का ये है कि उस वक्त के काफिरों के हवाले से जब ये बात कही गई थी, तो 2 तरह के काफिर आने थे, नॉन बिलीवर्स, नॉन मुस्लिम्स। एक वो जो युद्ध में आपके साथ लड़ते, एक वो जो आपके साथ नहीं लड़ रहे। जो आपके साथ लड़ रहे हैं, कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला या प्रैक्टिकल आदमी कहेगा ऑब्वियसली अगर आप युद्ध में चलेगा आपको लड़ना पड़ेगा, उसमें तो सर्वाइवल है। और कोई भी प्रैक्टिकल आदमी कहेगा जिनके साथ आपका युद्ध नहीं है, आप उनको हाथ तक नहीं लगाओ, उनके साथ कुछ भी नहीं करना। यही बात की जा रही है शायद के अंदर। ठीक, मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया हुआ है बातें सभी। जी 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 जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया हुआ है आपके सामने। मैं तो कुरान खोल के आपको बता रहा हूँ, जहां से आपको लगे मैं गलत कह रहा हूँ, आप उसको पिन पॉइंट करके मुझे बताइएगा, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है ना? नहीं बता। हाँ अच्छा, तो इसी तरह सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म के शास्त्र भी पढ़े जाएं, तो सनातन धर्म के शास्त्र पीठ दिखा के, मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म के शास्त्रों में क्षत्रिय धर्म के मानने वाले के लिए सबसे बड़ा पाप यह है कि वो पीठ दिखा के युद्ध भूमि से भाग जाए। तो भगवत गीता के अंदर भी यही बताया गया है, इसी तरीके से अग्नि पुराण के अंदर यह बताया गया है, इसी तरीके से मनुस्मृति के अंदर यह बताया गया है। मनुस्मृति के अंदर जहां पर युद्ध के नियम, जो क्षत्रिय धर्म के नियम दिए गए हैं, वहां ये बोला गया है जब कभी राजा सेना को युद्ध पर बुलाए, एक बंदा भी पीछे ना रहे, एक बंदा भी। यह मनुस्मृति के अंदर लिखा है। वो जो बुला रहा है कि एक बंदा भी पीछे ना रहे, तो वो क्या प्यार मोहब्बत के लिए बुला रहा है? ऑब्वियसली खून बहाने के लिए, लड़ाई के लिए जाने जाएंगे। ये ऐसे पेश करते हैं जैसे कुरान की ये आयत मुसलमान को ये कह रही है कि जहां हिंदू देखो वहीं उसको लंबा डाल दो। ये कहां से निकलता है यार? वही पोस्ट में भी यही लिखा हुआ था कि ये जो अटैक हुआ है ये तो कुरान के बेस पे ही हुआ, ये कि नॉन मुस्लिमों को मारो। तभी देखो उन्होंने धर्म पूछ के मारा। आमिर भाई मैं आपको बताता हूँ इनकी ब्रेन वॉशिंग क्या है कि जहां जहां पे काफिर लिखा है ना, प्रवीण तोगड़ी ने वहां पे हिंदू लिख दिया है। कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ना प्रवीण तोगड़िया की। इस वजह से इनकी ब्रेन वॉशिंग बेचारे बचपन से ही जो इस आइडियोलॉजी से जुड़े ना, आरएसएस से, आरएसएस ने बर्बाद करके छोड़ दिया। अभी एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है विकास सर का, जो दृष्टि के है ना, तो उनका इंटरव्यू पढ़ना क्यों मैंने आरएसएस को छोड़ा। उन्होंने पूरा सिलेबस बताया कि किस तरीके से झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, किस तरीके से चीजों को मिस इंटरप्रिटेट करके बताया जाता है, किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को समझाया जाता है। तो आसान लफ्जों के अंदर यूं समझें कि मुसलमान अगर कुरान पर या हदीस पर इस चीज को इसी तरीके से समझता होता जैसे हमें हिंदुत्व के लोग या इस्लामोफोब्स पेश करते हैं, तो भैया मुसलमान को 5 वक्त नमाज पढ़ता देखते हैं, मुसलमान को दाढ़ी रखा देखते हैं, तो फिर ये हिंदू को जहां मिलता है वहां ये करते क्यों नहीं? अगर कुरान यही बताता है जैसे ये कहते हैं, इसका मतलब है वैसे नहीं है जैसे ये समझे हैं। फिर कहते हैं जी पावर, अच्छा कहते हैं पावर नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। वो एक हिंदू था, वो कहता है इनके पास अभी पावर नहीं है, पावर होगी तो ये पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। यार एक तरफ आप कहते हो कि मुगलों के पास पावर थी,
उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों पर एक समय ऐसे गुजरा है जिस वक्त उनके पास पावर थी। ये गुजरा है, ठीक हो गया। तो आज 80 करोड़ हिंदू कहां से आ गया? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हिंदू द फास्टेस्ट ब्रीडिंग कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले सनातनी हैं, फिर या ये हो सकती है कि बड़ी संख्या में लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ा ही नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा तलवार के जोर और डर फैलाने और इन चीजों से नहीं हुआ। यानी कुछ ना कुछ इस थ्योरी का करना पड़ेगा। हिंदुत्व वाले कोई भी थ्योरी पेश करते हैं ना कि हिंदू खतरे के अंदर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्राउंड रियलिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। करंट इंडिया खड़े नहीं होता इस थ्योरी के साथ। संजीव भाई अगली आयत आप कुछ पेश करना चाह रहे हैं? एक वो थी 9 की 5। वो तो मैंने रख दी, 9 की 5 तो मैंने रख दी खुद ही। फिर बस यही होंगी, फिर यही थी 2-3। हाँ यही ज्यादा चल रही होती है। हाँ मेरे ख्याल से एक ये 9 की 25 भी आजकल बड़ी चल रही है। मेरे ख्याल से 9 की 25 है या 424। हाँ ये वाली ये बड़ी पेश की जाती है ना। कह दो 9 की 24 पहलगाम में जाकर ये भी बड़ी पेश की थी। कह दो यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे रिश्ते नाते वाले और माल जो तुमने कमाया है और कारोबार जिसके मंदा पड़ जाने का तुम्हें भय है और घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके मार्ग में जिहाद करने के अधिक प्रिय हैं तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए, और अल्लाह अविज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाता। ठीक हो गया? सही है। हाँ जी ये वर्ष पेश की जाती है और पेश करके कहा जाता है ओ हो देखो कहा जा रहा है कि किताल फी सबीलिल्लाह ना तुम्हारा बाप देखता है, ना तुम्हारा बेटा देखता है, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा रिश्ते नाते, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी कमाई, ना तुम्हारा कारोबार, ना तुम्हारा घर, ना तुम्हारा व्यापार, ये कुछ भी नहीं देखता। सारे के सारे मुसलमान सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह को सबसे ऊपर रखते हैं, किताल फी सबीलिल्लाह को। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ संजीव भाई। जी बोलिए। संजीव भाई आप खड़े हो बॉर्डर पे ठीक है। और युद्ध लग गया। ठीक है। युद्ध लग गया, आप बॉर्डर पे खड़े हो, आपकी पत्नी है और आपके बच्चे हैं, वो आपको कॉल करते हैं अब्बू आपकी याद आ रही है, आप जंग पे हो, वहां से मिसाइल आ रहा है, गोली आ रही है, आपको कुछ हो ना जाए, अब्बू हम आपको मिस कर रहे हैं, वापस आ जाओ। पत्नी भी कहती है प्लीज पतिदेव आप क्या कर रहे हैं, संजीव साहब प्लीज वापस आ जाइए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी फौज है आप क्यों कर रहे हैं, वापस आ जाएं। आप आ जाओगे? नहीं। आपको आना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी प्रॉपर्टी, अपने भविष्य, अपनी जान से बढ़कर अपने कर्तव्यों को सम्मान या मकाम दे रहे हैं, ऐसे ही है? देश पहले। ड्यूटी फर्स्ट। ड्यूटी फर्स्ट, एग्जैक्टली, ड्यूटी। यही कुरान कह रहा है। एक आदमी जब युद्ध पे खड़ा है, युद्ध के अंदर आदमी को मोटिवेशन चाहिए। कैसे हो सकता है कि एक बॉर्डर पे फौजी खड़ा है, अगर इन एक्स मुस्लिमों का बस चले ये फौज का बेड़ा गर्क करवा दे, ये पीछे से कहे हुए क्या देश तुम्हें अपने माता पिता प्लम 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 से बढ़कर है, अपने रिश्ता ना तो बढ़कर है, तुम्हारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वापस आ जाओ, नहीं लड़ो। और देश की पूरी फौज, चाइना की फौज और पाकिस्तान की फौज देश ले जाएगी और ये बैठे रहेंगे। इनकी फिलॉसफी, अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए तो भाई जब कभी सेनाएं युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में उतरती हैं, उनकी मोटिवेशन ये होती है, वो किसी कारण उतरते हैं। अर्जुन अगर वही सोचता जो वो सोच रहा था तो कभी महाभारत में श्री कृष्ण उसको ना समझाते और वो ना निकलता वहां से, वो ना जाता, वो तो डटा। जब श्री कृष्ण ने उसको मोटिवेट किया, श्री कृष्ण ने कहा हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्री कृष्ण ने कहा क्या कर रहा है, श्री कृष्ण ने कहा क्या कर रहा है अर्जुन, अगर तू इस भूमि पर तेरा रक्त गिरा और तेरा निधन हो गया, सीधा स्वर्ग प्राप्ति, और अगर जीवित रहा जित वाह भोक्ष्य से महीम, अगर तू जीता रहा भोक्ष्य से महीम, तुझे इज्जत मिलेगी, महिमा मिलेगी, महिमा चौधरी नहीं, महिमा, ठीक है ना, महिमा मिलेगी। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय,
तो फिर क्या कर रहा है? उठना, युद्धाय कृत निश्चय, उठ के लड़ना, अब पीछे मत हट, जंग लड़ रहे हो, जंग में एक पूरी साइकोलॉजी चलती है, जंग में एक पूरी स्ट्रेटेजी चलती है। फौजी अगर वहां बैठकर कहेगा संदेश से आते हैं मुझे सहल, अब कमाल हो गया। एलओसी पे बैठ के इसको लड़ना है, बॉलीवुड मूवी नहीं है, तो लड़ना होता है। जी सी बात है प्यारे भाई, काश हमारे लोग समझते, उनको पता चलता। ये युद्ध की सूरत तौबा, युद्ध की आयत है, उसमें बताया जा रहा है कि तुम्हें दुनिया की कोई लालच, दुनिया का कोई चीज तुम्हें धोखे में ना डाले। तुम्हारे लिए सबसे ऊपर तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, वो है तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे रसूल और सत्य और धर्म के काम को पूरा करना। सेम ही है वो, बात तो सेम होगी जैसे भगवत गीता में लिखा और सेम इसमें लिखा है। श्री कृष्ण भगवत गीता में स्टार्ट दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन को पता क्या बोलते हैं? पूरे कुरान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवत गीता में लिखी है, और ये बात एक मेल को इतना हिट करती है जिसका अंदाजा नहीं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मोटिवेशन और कोई भी नहीं है। नपुंसक बोला होगा क्या बोला? नपुंसक, नपुंसक देखो पकड़ ली शोभा नहीं देती। जी भाई, आप ज्ञानी हैं, आप तो मेरा पॉइंट ही पकड़ गए। बिल्कुल, नपुंसक की तरह मत बैठ और ये काम ना कर, उठ युद्ध लड़। ठीक है, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है युद्ध लड़ना। हाँ, कर्तव्य है। तो बस कर्तव्य जब होता है तो वो पिता से, खुद से, बच्चों से, बीवी से, रिश्तेदारों से, माल से, दौलत से, सबसे ऊपर होता है। यार कॉमन सेंस की बात है कि फौजी जब युद्ध के अंदर जा रहा होता है, उसको पता होता है हो सकता है मैं मर जाऊं, पता होता है लोग मरते हैं, उसको पता होता है मरता हूं। मतलब ये नॉर्मल मुसलमान के लिए नहीं है, जो जैसे कोई फौज लेवल के है उसके लिए ये। हाँ जी, जो फौज लेवल का है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक अलग दुनिया और एक अलग सिस्टम के अंदर रन हो रहा है। इंडिया के हालात इस वक्त वो नहीं है कि ये आयत उनके ऊपर आती हो, ये धक्के से तंग करते हैं। हाँ, बस यही थे डाउट थे, वो क्लियर हो गया आपको। थैंक यू संजीव भाई, बहुत अच्छा लगा और आपने बड़े अच्छे से सुना। आई एम रियली थैंकफुल। बहुत मजे की आपसे बात हुई, आप आते रहिए भाई। थैंक यू। ओके, ठीक है, दोबारा जुड़ेंगे। थैंक